बनेगी पैशन। जी हाँ, हॉबी बनेगी पैशन। कई लोग अपनी जिंदगी में इस बात को कभी भी समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका असली लक्ष्य क्या है, किस काम को करने में उन्हें बहुत मजा आता है और किस काम को कर कर वो इतना पैसा कमा सकते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते हैं, और उस काम को करने के बाद उन्हें कभी भी महसूस भी नहीं होगा कि वो किसी काम को कर रहे हैं, उन्हें क्योंकि बहुत एंजॉयमेंट मिलेगा। सोचकर देखिए, कोई व्यक्ति सिंगर है, वो गाने गाता है, उसे सिर्फ गाने गाने के पैसे मिलते हैं। जहां वो गाने गाने जाता है वहां उसे पैसे मिलते हैं। अब जब वो गाने गाता है तो क्या उसे लगता होगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस काम को एंजॉय करता है, उस काम को बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से करता है। उसे कभी नहीं लगता कि मैं कोई काम कर रहा हूं, और वो जितना मन चाहे उतना पैसा उस फील्ड से, उस हॉबी से कमा सकता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि इस हॉबी को पैशन कैसे बनाएं और इस पैशन को अपने फाइनल एम की ओर कैसे बढ़ाएं। ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आती है। अब यहाँ पर मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने बचपन से ही अपने अंदर एक चीज देखी कि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे सुनते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मुझे अपनी स्पीच की स्किल्स को, अपने मोटिवेशन के स्किल्स को और अच्छे से इंप्रूव करना चाहिए। हर इंसान को यही करना चाहिए। जब वो छोटा होता है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है, तो उसके सामने कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पर लोग उसकी कॉमन तारीफ करते हैं। उससे कहते हैं, यार ये वाली चीज़ तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, इस फील्ड में तो तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है, तुम्हारी सिंगिंग बहुत अच्छी है, यार क्या खेलते हो तुम, यार क्या गाते हो तुम। किसी न किसी चीज़ में हर इंसान की तारीफ होती ही है, और उसी समय का इंतजार उस इंसान को रहना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि ये जो मेरी कॉमन तारीफ हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्य के लिए हो रही है, मेरी हॉबी के लिए हो रही है। उस हॉबी को ही मुझे अपना पैशन बनाना है, और उस पैशन को ही मुझे अपना एम बनाना है और उसे हासिल करना है। अब यहाँ पर सभी चीजें डिपेंड करती है आपकी आदत पर, आपकी सोच पर, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पर। क्योंकि कई लोगों को पता तो चल जाता है कि मुझ में ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं इसमें आगे बढ़ पाऊंगा, क्या ये फील्ड मेरे लिए सही है, क्या मुझे ये करना चाहिए। मेरे ओर से आप सभी को एक सलाह है कि जो भी काम आपको अच्छा लगता है, जिस काम में आपका बहुत मन लगता है, या जिस स्किल्स में आप बहुत अच्छे हैं, उसे ही आपको अपना पैशन बनाना चाहिए। और उसी पैशन को बाद में जाकर आपको, जब उसमें आप परफेक्ट हो जाते हैं, तो उसे ही अपना एम बनाना चाहिए। अब इससे सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आप कभी भी परेशान नहीं रहेंगे, आप कभी भी परेशान नहीं दिखेंगे, आप कभी भी लोगों को ये कहते हुए नहीं दिखेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको अपनी हॉबी को ही आपके पैशन बनाने का मौका मिला, और उस पैशन को ही आपने अपना एम बनाया। जिस इंसान को अपनी हॉबी को ही अपने एम बनाने का मौका मिलता है, उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले लेसन